नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ब्रेस्ट फीडिंग को हैप्पी और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एक माँ और बच्चे को बहुत से सप्ताह का समय लग सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय यहाँ पे लग सकता है, जिसमें बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, एक रूटीन यहाँ पर सेट हो जाए। बेशक माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है, बेस्ट है 6 महीने तक, लेकिन अगर कोई मेडिकल रीज़न है या फिर कोई और दूसरा कारण है तो इस समय के दौरान बच्चे को एक्सप्रेस मिल्क या फॉर्मूला मिल्क बॉटल के द्वारा दिया जा सकता है। वर्किंग मदर्स का बेबी को अर्ली स्टेज पे बॉटल फीड इंट्रोड्यूस कराना एक ऑब्वियस रीज़न है, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि मिल्क को सक करते समय बेबी का जो टंग और माउथ का मूवमेंट होता है वो मदर ब्रेस्ट पे और बॉटल निप्पल पे अलग तरीके का होता है। तो इस चेंज के साथ एडजस्ट होने के लिए बेबी को थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे लग सकता है। तो अगर आप काम पे दोबारा लौटने की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 2 सप्ताह पहले आपको ये तैयारी शुरू करनी है, ताकि बच्चा बॉटल फीड के साथ एडजस्ट हो जाए, बॉटल फीडिंग के लिए फेमिलियर हो जाए और ये मील टाइम जो है एक सुखद समय रहे, ना कि एक बैटल ग्राउंड। तो चलिए फिर आज जान लेते हैं बेबी का मदर फीड से बॉटल फीड पे स्मूथ ट्रांजिशन किस तरह किया जा सकता है, क्या बेस्ट वे है बेबी को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करने का। वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, जानकारी यूज़फुल लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए परिवार और दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए बेबी के लिए आने वाली ऐसी सही और अच्छी जानकारी के लिए। लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग। बेबी को बॉटल फीड किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्या बेस्ट वेज हैं, उसे जानने के पहले यहाँ पे मदर्स के लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगी कि आपको मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत से सप्ताह का समय लेते हैं बॉटल फीड एक्सेप्ट करने के लिए, रेजिस्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, और ये हम मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और वरिंग यानी चिंता का विषय हो सकता है, स्पेशली जब आपको काम पे दोबारा लौटना हो। इसलिए जब आप बेबी को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंस यानी धैर्य की ज़रूरत है। परसिस्टेंटली यानी लगातार आपको ट्राई करना है, बच्चे को फोर्स नहीं करना है। बच्चे का मील टाइम इस एज पे एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, उसे कंफर्टेबल और सेफ फील कराना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार ट्राई कीजिए, क्विट मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। पेशेंस के साथ बच्चे की इस नई स्किल को डेवलप करने में बच्चे का सपोर्ट कीजिए। एज अ एडल्ट भी जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, हमें भी समय लगता है। तो इन छोटे बेबीज़ को बहुत से सप्ताह का समय आप दीजिए इस नई स्किल को सीखने में। चलिए जानते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स, बेस्ट वे बेबी को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करने का। जैसा मैंने यहाँ पे पहले भी बताया कि मिल्क की सकिंग के लिए बेबी की टंग का, माउथ का जो मूवमेंट होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के समय और बॉटल फीडिंग के समय अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जब आप बेबी के लिए बॉटल चूज़ कर रहे हैं तो राउंड टीथ वाइड बेस के साथ चूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें जो है जॉ का मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है जैसा बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग के समय होता है। बच्चे की फीडिंग को ये थोड़ा सा आसान बना देता है। बहुत से पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि बॉटल मुंह में लेते ही बच्चे को गैग हो रहा है, उल्टी जैसी शिकायत हो रही है। लॉन्ग टीथ यहाँ पे बच्चों में गैगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप इस तरह की बॉटल चूज़ कीजिए जिसका टीथ शॉर्ट हो, या फिर आप अलग से भी शॉर्ट टीथ ले सकते हैं। बच्चे की फीडिंग को ये थोड़ा सा आसान और कंफर्टेबल बनाता है। बॉटल फीड के एक्सपीरियंस को लगभग मदर फीड जैसा बनाने के लिए
टीथ के शेप और साइज़ के अलावा यहाँ पे पेस भी इम्पॉर्टेंट है। स्लो फ्लो टीथ यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। बॉटल को हॉरिजॉन्टल रख के अगर आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उसका फ्लो यानी कि बहाव थोड़ा स्लो होगा, तो ये बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। साथ ही जैसे मदर फीड के समय साइड स्विच करते हैं, बॉटल फीडिंग के समय आप साइड्स को स्विच कीजिए ब्रेस्ट फीडिंग को मिमिक करने के लिए। इसके अलावा बच्चे का रिस्पॉन्स और क्यूज़ यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। अगर बच्चे का पेट भर गया है, बच्चा और दूध नहीं पीना चाहता, तो आप उसे वहीं रोक दीजिए। बॉटल टीथ से बच्चे को थोड़ा और फ्रेंडली बनाने के लिए आप उबले हुए पानी को एक ल्यूकवार्म कंफर्टेबल टेम्परेचर पे लाइए। उसमें आप निपल को रख के उसे थोड़ा सा वार्म और सॉफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे टेम्परेचर बच्चे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। जब बॉटल का टीथ जो है वो थोड़ा सा वार्म और सॉफ्ट हो जाएगा तो बच्चे के लिए बॉटल फीडिंग यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकती है। बॉटल फीड को इजीली इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बॉटल के टीथ पे मदर मिल्क लगा सकते हैं। जब बच्चे को मदर मिल्क का टेस्ट आएगा तो उसे और पीने के लिए बच्चा बॉटल पे सक करे, इसके चांसेस हाई होते हैं। आसानी से बच्चा बॉटल फीड लेना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। जैसा मैंने यहाँ पे पहले भी कहा कि बॉटल फीड को थोड़ा सा इजीली इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चे का बॉटल टीथ से फ्रेंडली होना, फेमिलियर होना इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करने की बजाय बेबी को आप पहले बॉटल का टीथ इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा प्ले टाइम दीजिए। जब बच्चा सेल्फ में उस पर च्यू करना शुरू कर दे तो आप बॉटल फीड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चा यहाँ पे तैयार है। बॉटल टीथ को फेमिलियर और फ्रेंडली बनाने की और टिप्स को यहाँ पर जान लेते हैं। अगर बच्चे को आपने पेसिफायर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिया है तो बॉटल का जो टीथ है वो सेम मटेरियल, सेम टेक्सचर में आप लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पेसिफायर सिलिकॉन का है तो बॉटल टीथ भी आप सिलिकॉन में लीजिए। इसका उल्टा अगर पेसिफायर लेटेक्स में है तो बेबी का बॉटल टीथ भी लेटेक्स में आप ट्राई कीजिए, बॉटल फीड आसान बनेगी। फ्रेंड्स, ये तो हमने जान लिया बॉटल टीथ से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, किस तरह बेबी को बॉटल टीथ से फेमिलियर और फ्रेंडली बना के बॉटल फीडिंग को कंफर्टेबल और आसान बनाया जा सकता है। जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बॉटल फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन में ही एक्सेप्ट करे। अगर बच्चा इसके लिए तैयार नहीं है तो आप बच्चे को बॉटल फीडिंग जो है ब्रेस्ट फीडिंग से डिफरेंट पोजीशन में यहाँ पर ट्राई कराइए। बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। बॉटल के निप्पल को डायरेक्टली बच्चे के मुंह में इंट्रोड्यूस करने की बजाय रूटिंग रिफ्लेक्स जो है आप उसे फॉलो कीजिए, यानी बॉटल का जो टीथ है उसे जेंटली बच्चे के लिप्स के अगेंस्ट आप हल्के से ब्रश कीजिए। जब बच्चा मुंह ओपन करे तैयार हो तो आप बॉटल का टीथ जो है बच्चे के मुंह में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब बेबी एक्सक्लूसिवली मदर फीड पे रहा हो तो अनडाउटेबली बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है। तो जब बच्चे को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करानी है तो ये मदर के अलावा किसी और पर्सन के थ्रू होनी चाहिए जिसके साथ बच्चा सेफ और कंफर्टेबल फील करता हो। और जनरली यहाँ पे मदर का उस रूम में प्रेजेंट नहीं होना एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि जब बच्चे को मदर की स्मेल आएगी तो बच्चा ट्राई करेगा कि वो वापस मदर की तरफ शिफ्ट हो बजाय कि वो बॉटल फीड को ट्राई करे। बॉटल फीड की इस नए स्किल को सीखने के लिए बच्चे का कंफर्टेबल, रिलैक्स, काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा नई स्किल सीखने जा रहा है। साधारण तौर पे इवनिंग के समय जब बच्चे ने नैप ले ली है, बच्चे ने फीड ले लिया है, उसके बाद बॉटल फीड को ट्राई करना एक सही ऑप्शन हो सकता है। बच्चे की प्रेफरेंस को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मिल्क का जो टेम्परेचर है उसके लिए बच्चे की प्रेफरेंस हो सकती है, जैसे वार्म, कोल्ड, किस तरह का टेम्परेचर बच्चा प्रेफर यहाँ पे कर रहा है उसे फॉलो कीजिए। और इसके अलावा फ्रेश मिल्क या मिल्क जिसे फ्रीज़ किया है, स्टोर
स्टोर किया है, बाद में वार्म करके बच्चे को दिया जा रहा है, इन दोनों में से बच्चा किस तरह का मिल्क प्रेफर कर रहा है उसे फॉलो कीजिए और बॉटल फीड बच्चे को दीजिए। इन इम्पॉर्टेंट टिप्स के अलावा कुछ और ज़रूरी बातें भी आप जान लीजिए, जैसे जब बच्चा भूखा हो, चिड़चिड़ा हो, उस समय बॉटल फीड आपको बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। साथ ही जब आपने बच्चे को 2 से 3 बारी बॉटल फीड ट्राई कर लिया है, बच्चा बॉटल को झटक के दूर कर रहा है या फिर रो रहा है, बच्चे को बॉटल फीड नहीं लेनी है, उस समय आप बॉटल फीड को रोक दीजिए। बच्चे को फोर्स मत कीजिए, कंफर्टेबल फील कराइए, लेकिन ब्रेस्ट फीड देने के पहले आपको 5 से 10 मिनट का गैप यहाँ पे रखना है। इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है, अदरवाइज बच्चा बॉटल के इस रिफ्यूज़ल को इमीडिएट मदर फीड से एसोसिएट कर लेगा। वो आपके लिए बॉटल फीड को इंट्रोड्यूस कराना और भी ज़्यादा मुश्किल कर सकता है। 6 मंथ से बड़े बेबीज़ के लिए यहाँ पे मैं एक क्विक टिप शेयर करूँगी। बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है, बॉटल फीड को बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए बॉटल फीड, मदर फीड, निपल कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप सिपी कप या फिर इस तरह के कप बेबीज़ के लिए आते हैं जिसमें इनबिल्ट स्ट्रॉ होती है, उसे आप यूज़ कीजिए, उसमें मिल्क ऑफ़र कीजिए। डेफिनेटली ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन एक बार अगर बच्चे की आदत पड़ जाए तो आपके लिए ये बहुत ही आसान रहेगा। बच्चे की बॉटल फीड हैबिट यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। इन छोटे बेबीज़ को पहली बार सिपी कप से जब आप मिल्क ऑफ़र कर रहे हैं तो एक सेफ पोजीशन में रख के बेबी को मिल्क आपको पिलाना है। थोड़े थोड़े सिप्स यहाँ पे ऑफ़र करने हैं चोकिंग को अवॉइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी क्विक इजी टिप्स, बेस्ट वे बेबी को बॉटल फीड इंट्रोड्यूस करने का। उम्मीद है आज मैंने जो टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, जो इजी वेज आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपके बॉटल फीड के स्ट्रगल को कम करने में और बच्चे के बॉटल फीड को इजीली एक्सेप्ट करने में, कंफर्टेबली एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ऐसे ही आने वाली सही और अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।